हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। सभी भाई बंधुओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आपका सब भला हो, अच्छा हो, पेपर अच्छे अच्छे जाएं, बढ़िया करके आए, सारे लोग का पेपर अच्छा हो और पेपर अच्छा आए और आप कर पाएँ। ठीक है, एक अच्छी आशा है, होप है, मेहनत करी जा रही है दोनों तरफ से। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लास। जितने भी भैया दीदी जो भी हैं यहाँ पर, छोटे भाई बहन पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। एक काम और पता है क्या, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। 15 दिन का पूरा गेम है आपके एग्जाम का, तो 15 दिन के लिए एटलीस्ट ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन है, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पर दिया जाए। साथ ही साथ और भी कोई चीज़ शेयर की जा रही है तो वो आपको भी मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आई? सो सिंपल एंड सो इजी। आज हम पढ़ेंगे 2019 का पेपर। आपका अब 18 का बचा हुआ है, 21 में हुए नहीं थे। मैंने 22 कराया, 20 कराया, 19 आज कराया, 16 17 भी करा दिया, 18 का देख लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के सारे पेपर्स हो गए। अब मैं इनको सारों को आपको जो है एक साथ भी करके, एक दिन जल्दी से सारा अरेंज करके एक के साथ पूरा एक में दे दूंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प कर जाएगा, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ रही है चीज़ें ना, आपके पेपर सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहले इंग्लिश वाला जो बहुत टफ था, इसीलिए उसको पहले करवा रही, बाकी और जो सब्जेक्ट है उनका भी करवाऊंगी, लेकिन पहले ये करवा दूँ, ताकि आपका मोटा मोटा जो जितना जिसमें दिक्कत कर रही है वो आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, सही है ना? चलो, तो ये 19 का पेपर है, फटाफट करेंगे सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद वही आपका वेरी शॉर्ट का पूरा सेट है, उसके बाद फिर आपका ये शॉर्ट वाला है, दो दो नंबर वाले हैं, ये सारे हमें देखने होंगे वन बाय वन करके। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वालिटी अपनी इंक्रीज़ करें, क्योंकि पेपर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, बट जैसे भी मिली वैसे आपको अरेंज करके मैं दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। हम एक कोई भाषा सीखना चाह रहे हैं, एक्वायर का मतलब उसको लर्न करना, अर्जित करना। तो आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीट करना, ऑल ऑफ देम, रिपीटेशन, क्या क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ पहली बार सीखते हैं तो एक बार में वो चीज़ कभी हमें आती नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो। तुरंत एक बार में हमें 2 से 3 बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके लिए मोटिवेट रहना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी अपना पर्सपेक्टिव्स भी दिखाना पड़ता है। तो ये दिखना भी चाहिए कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हो, चीज़ें हो रही हैं। ये लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोटिवेट भी रह रहे हैं, टाइम टू टाइम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, वन बाय वन करके कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो पहले में फोर्थ ऑप्शन जिनका भी है सबका करेक्ट है, और मेरी ओर से सबको 1 नंबर मिल जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स के एक क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग है, स्पीकिंग और राइटिंग है, रीडिंग और राइटिंग है, और लिसनिंग और रीडिंग है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती है? तो राइट आंसर जो प्रोडक्टिव स्किल्स का इसमें दिया गया वो क्या होगा, जल्दी बताइए, बताइए। 5 एमसीक्यूज आने हैं, 5 डन है, और अलग अलग तरीके से आने हैं। देखते हैं क्या आता है इस बार के पेपर में। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, और पेपर जो है टेलीग्राम पर जैसे पेपर आपका हो जाएगा, बाहर आके मुझे पेपर से फ़ोटोज़ जैसे पिछली बार सेंड की थी वैसे भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको करेक्ट पूरा करवा दूँगी। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी से भेज देना सभी लोग। यहाँ पर बताइए क्या होगा, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स? तो स्पीकिंग और ये जो राइटिंग जो है, यही आपकी 2 प्रोडक्टिव स्किल है। दूसरे में दूसरा जिनका भी है सभी का करेक्ट है। आगे बढ़िए। द एम ऑफ टीचिंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। इसमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो चारों ऑप्शन में से एक नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे थे, हिंदी आती है तो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसमें से कोई एक ऐसा काम है जो हमको दूसरी वाले को सीखते समय पहले नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, जो उस भाषा बोली जा रही है उसको सीखो, उसको समझो, उसको जानो, ये नहीं करना चाहिए। और टू रीड द लैंग्वेज एंड विद कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशंस के साथ भी उस भाषा को नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए। टू फॉरगेट द मदर टंग, टू राइट द लैंग्वेज, भाषा को सही सही, भाषा के जो शब्द हैं उनको सही सही लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? अगर आप एक सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो इसमें से कुछ एक ऐसा काम है जो आप सेकंड सीखो, थर्ड सीखो, फोर्थ सीखो, वॉट एवर यू डू, बट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ये ध्यान रखना कि कुछ हैं जो आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या है? तो जो तीसरा क्वेश्चन उसका जो राइट बढ़िया परफेक्ट वाला आंसर है वो ये है कि अगर आप भाई कोई चीज़ सीख रहे हो तो पुराना भूल क्यों रहे हो? ठीक है, अपनी मातृभाषा ही भूल जाएंगे आप, तो ये तो गलत बात है ना, आपने भी उसकी अनरिस्पेक्ट नहीं की। तो इस तरीके से यहाँ पर है कि अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि एक सीखते जाओ एक भूलते जाओ, सीखते तो फिर हमेशा सब भूल जाओगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो ये हर केस में लागू होता है। जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, कंठस्थ होके पढ़ो, आगे बढ़ो।
विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, ऐसा इसमें से कौन सा एक कंपोजिशन है कि आप ऐसा कुछ करते हो जिसमें आपको सोचने की एकदम फ्रीली थिंकिंग होती है और उस तरह सोच सोच के हर काम करते हो। तो लिखना होगा तो पढ़ना होगा तो मतलब बोलना होगा, गाइड करना होगा। फ्री कंपोजिशन क्या आप करेंगे जिसमें आपकी वो खुली हुई सोच उसमें झलकेगी कि हाँ ऐसी भी चीज़ें हैं, या ऐसा हो रहा है, या ऐसा करना चाहिए, ऐसा काम कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको। विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग आपके लिए कैसे हेल्प करेगी, कैसे आप उसको सूटेबल तरीके से करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो लोग राइटर होते हैं, जो लोग कविता वाले होते हैं, लेखक होते हैं, ये लोग बहुत सोच विचार के काफ़ी खुली हुई सोच को बहुत ही अपनी फ्री थिंकिंग के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि कहानी कल्पनाओं की होती है और एक लेखक उसको लिखता है। तो ये राइटिंग कंपोजिशन जो होती है उसमें हम खूब सोच सोच के, जैसे कभी हम ऐसे लिखने बैठते हैं तो खूब सोचते रहते हैं ना, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, इसको भी लाओ लिखते हैं, इसको भी लाओ लिखते हैं, क्या परफेक्ट होगा, क्या सही हो, इस हिसाब से। तो आपके फोर्थ का जो पहला ऑप्शन है वो एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, करेक्ट है, बढ़िया है, एकदम सॉलिड है। तो फोर्थ में वन ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो फोर्थ में वन जिनका भी है सबका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री, पोइट्री टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है। जैसे पोइट्री हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसका मेन मोटो क्या है, हमें इसमें क्या सूटेबल है या क्या हमें करना चाहिए, क्या लगता है आपको, बताइए। इन्जॉयमेंट के लिए, मतलब आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, कंप्रिहेंशन तैयार हो रहा है आपका, अप्रिसिएशन आपको मिल रही है, आप अच्छा अप्रिशिएट हो रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा जो कि काफ़ी बढ़िया है, सारे ऑप्शन सही है। तो 5 में से 5 मिला, बताइए। 5 में से 5 मिला, उम्मीद है मिला होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो क्लियर कट में आपको बताई जा रही हैं। होपफुली क्या आप सभी इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे और सभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे भी, प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आपके लिए बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 5 में से 5 तो मैंने आप सभी को बता दी है। अब बारी है आपके वेरी शॉर्ट की। वेरी शॉर्ट की तरफ बढ़े ताकि आपका चीज़ें बढ़िया हो जाएं, प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने को आया है। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करने को आया है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। चलिए बताइए क्या होगा, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। एक क्वेश्चन ये दिया है जो कि आपको पीवी में चेंज करना है, और पीवी में चेंज करने को ही हमेशा आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बताइए। ही वॉज लाफ्ड एट हिम बाई हिज फ्रेंड। आगे चलो दिखाऊँ, ये देखिए इसका राइट आंसर, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। तो ये पीवी में चेंज हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। फिर है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में आपको इसको चेंज करना है, लेड इज़ हैवियर देन ऑल अदर मेटल। जो लेड होता है वो सभी अदर मेटल से हैवियर होता है। सुपरलेटिव डिग्री में हम हैवियर का हैविएस्ट कर देंगे। तो राइट आंसर इसका जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि लेड इज़ द हैविएस्ट ऑफ ऑल मेटल, लेड इज़ द हैविएस्ट ऑफ ऑल मेटल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका 8th है, देयर हैज़ सॉरी किस में दिया है, अच्छा इसमें है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव फाइंड करना है। देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन, इस साल एक जो पर्याप्त बारिश है वो नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको देखिए इससे पहले जब हमने कई पेपर्स किए ना तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसमें आपको प्रोनाउन छांटने को बोल रहा था, उसमें आपको नाउन करने को बोल रहा था, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी जो कि काफ़ी ईजी है, सिंपल है, समझ के चलेंगे तो कर ले जाएंगे। इसमें क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सफिशिएंट नहीं दिख रहा है, सफिशिएंट देखिए ये यही एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, बाकी आपका एज यूजुअल। नेक्स्ट है वन राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके लिए आपको एक वो लिखना है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है वो इंग्लिश में दिया गया है, वन हु नो मेनी लैंग्वेज, इसको हम बाईलिंगुअल कहते हैं, बाईलिंगुअल। ठीक है, पॉलीग्लॉट भी लोग कहते हैं, पॉलीगॉट, लेकिन बाईलिंगुअल भी सही है। तो आपका 9th में ये होगा। नेक्स्ट आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया तो कंप्लीट करना है। आई विल सी यू 4.4 4:15। ठीक है, बताइए 4:15 है, तो इसको इसके आगे क्या फिल हो गए, इसके आगे क्या फिल करेंगे, बताइए बताइए बताइए, क्या फिल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोग के लिए काफ़ी आंसर्स लिख रखे हैं, अरे वाह। चलिए बताइए, तो यहाँ पर ऐट होगा, टाइम के साथ हम ऐट लगाते हैं। ठीक है, ऐट एक प्रिपोजिशन है। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यू वर स्पीकिंग टू समवन। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में, टेंस आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है।
तो यू आर स्पीकिंग टू समवन, तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे यू हैड बीन स्पीकिंग टू समवन। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो यू हैड बीन स्पीकिंग टू समवन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। अब शॉर्ट टर्म वाले की बारी है, तो शॉर्ट टर्म वाले को चल रहे हैं हम करने, लेकिन फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि आगे बढ़ें, सीखें और भी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ें। और आप लोग को काफ़ी इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मैं एक दिन डिग्री का कंपैरिजन का ऐसे MCQs करा दूंगी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का करवाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी सब कुछ मैनेज कर रही हूँ ताकि आपको सब बढ़िया बढ़िया करवा दूँ, आप बढ़िया से करें। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए। लाइक हो गया, उम्मीद है कर लिया होगा, बिना कहे भी आप करते हैं बढ़िया तरीके से। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना जिसमें क्वेश्चन पूछने की कुछ बात समझ में आए। तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ठीक है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो आप इसको लिखेंगे ही विल एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। क्या वो मेरी काइंडनेस और दयालुता को भूल जाएगा? विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ठीक है, तो ये आपका ऐसा चेंज होगा, जहाँ पर विल यहाँ पर आ गया क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। 13 देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको 2 सेंटेंस दिए गए, करेक्ट करना है। वी डिस्कस अबाउट द मैटर येस्टरडे। तो यहाँ पर ये जब भी कभी डिस्कस लिखा रहता है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में, इंट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में रहता है, तो अबाउट इनके साथ जो प्रीपोजिशन है ये नहीं लगता, तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा। जॉन इज टायर्ड टू डूइंग दिस वर्क। पहले एक बार 30 बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। देखिए, वी डिस्कस द मैटर येस्टरडे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। और जॉन डूइंग दिस वर्क बिकम टायर्ड। ठीक है, जॉन डूइंग दिस वर्क एंड बिकम टायर्ड, तो यहाँ पर आपका ये चेंज हो गया। आगे बढ़िए, डिफाइन करिए एडजेक्टिव को और उसके एग्जांपल्स को लिखिए। आपको एडजेक्टिव की वो देखिए, इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट वाला पढ़ा था, फिर इससे पहले नाउन वाला था। ऐसे आप देख रहे हो नाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर तैयार कर लीजिए, 1 नंबर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको एडजेक्टिव को डिफाइन करना है। चलिए जल्दी से सभी लोग एडजेक्टिव की एक अच्छी सी परिभाषा लिखिए। सभी लोग एडजेक्टिव की एक बढ़िया सी परिभाषा ज़रा लिखें कि आप लोग एडजेक्टिव की क्या परिभाषा लिखते हैं या आप लोग को क्या याद है। जल्दी से, क्विक, ईच एंड एवरीवन लिखिए 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 जल्दी से। चलिए, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक एडजेक्टिव जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, तो ये आपका 14 हो गया। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो आपका ये राइट आंसर यहाँ पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 15। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फॉलोइंग वर्ड। दिया आपको 2 दिया गया है, एक मैं आपको बताऊंगी, एक आपको बताना है। ठीक है, एक आपको ये दिया है, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं सबका कमेंट बॉक्स चेक करूंगी, ध्यान रखिएगा। इसका होगा बिलीव। ठीक है, VELIEVE, तो ये आपका बिलीव होगा। ये वाला क्या है अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़िए 16। देखिए, अपनी भाई बहन की शादी में इन्वाइट करने का न्योता मिल गया है। भाई कितनी बहनें हैं आप लोगों की? एक बार भैया की शादी के लिए बुला रहे हैं, तो एक बार बहन की शादी के लिए बुला रहे हैं, तो अब की बार देखते हैं किसी शादी के लिए बुलाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको लेटर ये शादी पे लिखने वाला एक आना चाहिए, एक बीमार पे हो कि छुट्टी लेनी वो वाला आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। या तो ये भी हो सकता है कि अपने प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखना ऐसे लिखने को आ जाए तो लिख लेना। तो लेटर की प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटे बच्चों की बुक्स में दिया रहता है। 17 और 18 देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड आई एम हंग्री और ही सेड दैट, और दूसरा क्या दिया है, राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। तो 2 आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और ये मैं एक दिन आपको जो है परसों नरसों में हो सकता है कि आपको मैं 4 बजे या 6 बजे की क्लासेस में थोड़ा आपको 2-3 क्लास और कर देती हूँ। 2-3 क्लासेस में आप लोगों को टाइमिंग टेलीग्राम इसलिए बोलती हूँ ज्वाइन रखो, ताकि अगर इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सोच रही हूँ कि आपको रूल्स थोड़ा बता दूँ, कुछ और एग्जाम्पल्स करवा दूँ ताकि हेल्प हो जाए। तो ये 2 आएगा। एक यहाँ पर आया है कि 4 सेंटेंस आपको लिखना है ये पोल्यूशन पे और वैल्यू ऑफ हेल्थ पे। तो पोल्यूशन मैंने 2016 के पेपर में कराया है, वैल्यू हेल्थ पे बता देती हूँ। आगे देखिए 17 है, इनडायरेक्ट स्पीच पहले का जो बना पूछा जाए तो वो इसका बनेगा ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट आता है और कॉमा हट जाता है। फिर उसके बाद दूसरा था राजू सेड दैट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड। तो ये जब भी आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो वहाँ पर दैट आ जाएगा, बाकी आपके डेलिमिटेड कॉमा कॉमा ये सारी चीज़ें आपकी हट जाती हैं। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। ये हो गया। वैल्यू ऑफ हेल्थ पे, हेल्थ की क्या वैल्यू होती है उसका, तो पहले वैल्यू ये होती है कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। दूसरा है हेल्थ इज़ ट्रू वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है तो आपके पास बहुत बड़ा धन है। ये आपके मनी जो आपके पैसे हैं उससे ज़्यादा कीमती आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं।
तीसरा है स्टे हेल्दी मीन्स हैव अ फिट बॉडी एंड माइंड। अगर आप ये समझते हैं कि आप हेल्दी हैं, हेल्दी खुद को रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बॉडी से फिट होंगे और आपका माइंड भी काफ़ी तंदुरुस्त। देखिए जब हम कभी डिस्टर्ब होते हैं या हमें कोई काम था या कुछ हमारा चीज़ गड़बड़ हो जाता है तो हम परेशान रहते हैं, सर भी दर्द करता है कि नहीं, या हमने कोई चीज़ की है, हमें डांट पड़ी है, कुछ और चीज़ हमसे गलती हो गई है या कुछ चीज़ें होती है तो दिमाग में वो चीज़ नाचती रहती है गोल गोल, कितना भी चाहो रिमूव कर नहीं होती। तो हमारी प्रॉब्लम्स भी बहुत बनती है, सर पेन करता है। तो यहाँ पर है कि आप जितना हेल्दी रहोगे तो आपका माइंड भी उतना फ्री होगा और बॉडी भी उतनी फिट एंड फाइन होगी। वी शुड टेक केयर अवर हेल्थ एवरी डे। हमें अपनी हेल्थ का ख्याल हर दिन रखना चाहिए, एक दिन से कुछ नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है, वो बॉडी है। तो स्टे हेल्दी वी शुड, अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी रहें तो एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। फॉर हेल्दी माइंड के लिए आप उसको मेडिटेट करिए, ठीक है, आप ध्यान लगाइए। वी शुड ईट न्यूट्रिशन फूड, और फिर हमें खाना भी अच्छा, सैलेड खाना चाहिए, फाइबर वाले खाना खाएं, प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए, ठीक है, जंक फूड से दूर रहना चाहिए, नमकीन वगैरह नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो पमलिन ऑयल में बनता है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। पोल्यूशन में मैंने नहीं लिखा, वो आपको आता है, पहले भी कराया, लिख लीजिएगा। और जो नया था उस पर 3-4 पॉइंट्स मैंने करा दिए, ताकि 1 बाय 1 करके सारे पेपर बताए। आपके 19 के भी पेपर आपके इंग्लिश के हो गए। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। 1 बाय 1 का चीज़ें देख, पास सभी बच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। जो पढ़ाया जा रहा पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।